हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कुछ भी सही नहीं हो रहा है जीवन में। बहुत पूजा कर रहे, ईश्वर भरोसा रखते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर भरोसा रखे हुए हैं, लेकिन आपके जीवन में दुख आ रहा है, दुख ही दुख आ रहा है, तो आप खुश हुई, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है और बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का जवाब मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे फिर भी परेशानियां घेरी हुई हैं। तो सुनिए, ये प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। दोस्तों, एक साधु रहते हैं और उनका शिष्य। वो साधु अपने शिष्य के साथ में जा रहे होते हैं अपने आश्रम की ओर। जाते चलते चलते रात्रि होने को होती है, शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। अब साधु को लगती है बहुत तेज से प्यास, लेकिन अब दूर दराज कहीं कुछ दिखता नहीं है। लेकिन फिर उनको खेतों में दिखता है, एक लाइट जलती हुई दिखती है उनको। तो शिष्य उनका बोलता है साधु का कि देखिए, वहाँ लाइट जल रही है, चलिए वहाँ पर हो सकता है जल की व्यवस्था वहाँ कुछ हो जाए। दरवाजे पे लोग दस्तखत देते हैं, एक व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है। तो साधु बोलते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी दे दीजिए, जल पिला दीजिए मुझे। तो वो व्यक्ति बहुत आवभगत करता है। वो व्यक्ति उनको अंदर बिठाता है, आसन लगाता है, बिठाता है और उनको जल तो देता ही है। फिर उनको जैसा साधु को बोलता है कि देखिए, जल पीने से काम नहीं चलेगा, आपको भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि रात्रि हो गई है, भोजन का समय हो गया है, अब आपको भोजन करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति जो है साधु का और साधु के शिष्य का भोजन की व्यवस्था करते हैं। पत्नी से बोलते भोजन की व्यवस्था करो, भोजन करके ही आप लोग जाएंगे। उसके बाद से भोजन की व्यवस्था होती है, साधु और साधु के शिष्य भोजन करते हैं। अब साधु उठते हैं वहाँ से अपने आश्रम की ओर चलने के लिए। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि ऐसा है, रात्रि ज़्यादा हो चुकी है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग यहीं ठहर जाइए, आज की रात यहीं ठहर जाइए, यहीं विश्राम कर लीजिए। तो वो साधु और साधु के शिष्य जो वहाँ पे ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, हम भोजन वोजन कर लेते हैं। तो साधु बोलते हैं कि आपकी जो ज़मीनें दिख रही हैं दूर दराज, ये जिस ज़मीन पे आप ये झोपड़ी बनाए हैं, ये ज़मीन रखवाली करते हैं या आपकी है? तो वो व्यक्ति बोलता है, ये ज़मीन हमारी ही है और इसमें रखवाली की कोई बात नहीं, ज़मीन मेरी ही है। तो बोलते हैं, आपने इस पर कोई अनाज क्यों नहीं उगाया, कोई खेती क्यों नहीं की? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास भैंस है और जो कि इतना दूध दे देती है, उससे मेरा खर्चा निकल जाता है, मेरा जीवन यापन हो जाता है। तो दूध थोड़ा खाने में हो जाता है, थोड़ा मैं बेच देता हूँ, जिससे कि मेरा खर्चा बहुत अच्छे से हो जाता है। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, सब कुछ अच्छे से चलता है, जीवन यापन हो रहा है एक भैंस से। तो मुझे खेती उगाने की ज़रूरत नहीं लगी। तो फिर बातें बातें करके लोग सो जाते हैं। आधी रात्रि होती है, साधु उठते हैं और अपने शिष्य से बोलते हैं कि चलो चलते हैं। तो शिष्य बोलता है, अभी आधी रात हुई है। तो बोलते कोई नहीं, चुपचाप निकल चलते हैं और जाना ज़रूरी है। और बोलते हैं कि भैंस भी इसकी खोल लो, इस व्यक्ति की भैंस भी साथ में ले चलो। तो साधु का शिष्य बोलता है, और महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, और यही भैंस तो उसका ज़िंदगी यापन करती है, इस व्यक्ति का जीवन यापन हो रहा है इस भैंस से। तो बोलते नहीं, आश्रम में दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ इतनी दूध की ज़रूरत है नहीं, आश्रम बहुत ज़रूरत है, भैंस को ले चलो, मैं कह रहा हूँ ले चलो। शिष्य को बहुत तकलीफ़ होता है और साधु बोलते कोई जान नहीं पाएगा, चुपचाप खोलो और ले चलो भैंस को। शिष्य को तकलीफ़ होती है कि बहुत बड़ा गलत कदम उठाया जा रहा है। अच्छा, शिष्य बहुत दुखी हो जाता है और बिना मन का भैंस को खोलते हैं और साथ में ले जाने लगते हैं। आश्रम में जाते हैं भैंस को लेकर के, समय व्यतीत होने लगता है। समय व्यतीत होने लगता है, फिर जो साधु का शिष्य होता है वो भी बहुत बड़ा साधु बन जाता है। शिष्य होता है वो जो है बैठा होता है और उसके बाद से सोचता है कि मैं अपने जीवन में कोई पाप तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में एक पाप जरूर किया हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। शिष्य को बहुत पश्चाताप रहता है कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जीवन में ही बहुत बड़ी गलती मैं किया हूँ और मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। वो निकल लेता है और ज़मीन की तरफ, खेतों की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको दिखता है कि सारे खेत बोए हुए हैं, अनाज उपजा हुआ, खेतों में हरियाली छाई हुई है और उस झोपड़ी की जगह मकान खड़ा हुआ है, मकान बना हुआ, खूब अच्छा सा घर बना हुआ है। अब उसे लगता है, देख करके लगता है वो व्यक्ति यहाँ से चला गया है, बहुत उसी दिन से कोई दिक्कत आ गई होगी तो ज़मीन को बेच दिया और यहाँ से चला गया, लगता है कोई और रहता। फिर भी उसके मन में आता है कि मुझे दरवाजे पे दस्तखत देना चाहिए, देखते कौन मिलता है। जाता है, दरवाजे पे दस्तखत देता है और वही व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है। तो शिष्य उस व्यक्ति को प्रणाम बोलते हैं
और बोलते हैं आप मुझे पहचान रहे हैं? तो व्यक्ति बोलता है वो दिन कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल पहचान रहा हूँ। आप थे और आपके साधु जी थे, साधु बाबा थे। मैं भोजन करवाया था, पानी पिलाए थे, भोजन कराए थे और आप लोग यहीं पे रुके थे, ठहरे थे। वो दिन कैसे भूल सकता हूँ? उसी दिन से मेरी किस्मत पलट गई, मेरा भाग्य बदल गया। वो दिन मैं जीवन में कैसे भूल सकता हूँ? क्योंकि तो वो व्यक्ति से बोलता है कि क्या हो गया आपके जीवन? मुझे तो लगा कि आप चले गए होंगे। क्या हो गया था? बोले कि मेरे जीवन में वही थी, वही तो आखिरी हो सकता है आप लोग को भोजन कराए, पानी पिलाए, मेरे अच्छे कर्मों का ही नतीजा है जो आज मैं बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। और वो दिन हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा दिन था। तो बोलते हैं, हंसी से पूछते हैं क्या हो गया था उस दिन? तो बोलते हैं कि उस दिन मेरी भैंस चोरी हो गई थी। जिस रात्रि आप लोग रुके थे उस रात्रि मेरी भैंस चोरी हो गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने बीवी बच्चों का जीवन यापन करूं। मरता क्या नहीं करता। तो मैंने पूरी कोशिश जान लगा दी कि मैंने खेतों को उपजाऊं, खेतों में फसल लगाऊं। मैंने पूरी मेहनत की, दिन रात करके मेहनत की और आज नतीजा आपके सामने है कि खेतों में खूब अनाज उपज रहे हैं और मैं अच्छा सा अपना महल की तरह घर बना लिया, लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। तो ये आप उस रात्रि हो सकता है मैंने प्यासे को पानी पिलाया, भोजन कराया, वो साधु बाबा का ही आशीर्वाद है, आपका ही आशीर्वाद है कि जो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तब शिष्य को समझ में आता है कि साधु बाबा ने उस भैंस को क्यों यहाँ से छुड़ाई थी। क्योंकि दोस्तों कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बन जाते हैं कुछ चीज़ों से कि हम कुछ करने के लिए नहीं सोच पाते हैं। हम कुछ सोच ही नहीं पाते कि हम कुछ, हमारे अंदर वो शक्ति होती है कि मैं कुछ कर पाऊंगा अपने जीवन में, फिर भी मैं कर नहीं पाता। क्योंकि ऐसा होता है, जीवन तो चल रहा है, किसी तरह से जीवन चल रहा है, जीवन यापन हो रहा है। तो दोस्तों जीवन जीना नहीं होता है, जीवन काटना नहीं होता है। जीवन को, ये अगर जीवन मिला है ना तो इसे योग्य बनाने वाला काम है। आप इसे योग्य बनाइए इस जीवन को। आप ऐसे अपने कर्म को करिए, ताकि अपनी मेहनत करिए, कर्म को करिए, बंधिए मत। कि अगर आपके अगल बगल ऐसी कोई भैंस बंधी हुई है, जैसे ऐसा कोई बंधन है, रुकावटें हैं, तो उसको छोड़िए, उससे थोड़ा सा दूर हटिए और अपने अंदर जो अपने अंदर क्षमता, उस क्षमता को देखिए और मेहनत करिए, कर्म करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। बस अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने कर्म को करते चलिए। क्योंकि ये जीवन ऐसा होता है ना कि कभी कभी कि हम ऐसे बंध जाते हैं कि ये आलसी हो जाते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ये होता है चलो जीवन तो कट रहा है, कटता ही रहेगा, क्या करना है, खाने को मिल ही रहा है, रहने को छत है। लेकिन नहीं, इस जीवन को योग्य बनाइए, कुछ अच्छा करिए, मेहनत करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर जीवन में बहुत तकलीफ आती है, उस व्यक्ति के जीवन में अगर उस रात्रि भैंस चोरी नहीं हुई होती, वो साधु बाबा भैंस चोरी करके खोल के ले नहीं गए होते, तो वो उस व्यक्ति को नहीं दिखता कि मुझे और क्या करना चाहिए। क्योंकि उसका जीवन यापन हो रहा था, वो बंधा था उसमें, उसको कुछ भी समझ में, बिल्कुल आलसी हो चुका था। तो ऐसा कहीं ना कहीं होता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें बंधी होती हैं और ये व्यक्ति देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, करने की क्षमता नहीं हो पाती। क्षमता तो रहती है लेकिन वो समझ नहीं पाता है, अपनी काबिलियत को देख नहीं पाता है वो। तो आप भी अगर ऐसा कुछ अपने जीवन में तकलीफ आपके जीवन में हो रहा है, तकलीफें आ रही हैं, दुख आ रहा है, तो अपने अगल बगल देखिए, सोचिए, समझिए कि ऐसे किस चीज़ें क्या हमारे आसपास है जो रुकावट बन रही है और उस रुकावट से बाहर निकलिए। अपनी काबिलियत को देखिए, मेहनत करिए, कर्म करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बस ईश्वर पे भरोसा रखिए। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।